हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अंकित बघेल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्ट बॉय। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर नवोदय विद्यालय की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए एक अलग बैच चलाया जा रहा है और यह बैच आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। और आज हम एकलव्य बैच में 11th क्लास करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 10 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास हमारी नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देखिएगा। जो भी स्टूडेंट्स नवोदय विद्यालय 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एकलव्य बैच में आप सभी के लिए डेली क्लास अपलोड की जाती हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स नवोदय विद्यालय 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते अपने प्रश्नों की ओर। और जो आज की जो हमारी क्लास है वो फ्रैक्शन की दूसरी क्लास है। ठीक है, देखिए आज का जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है। देखिए इसमें हमको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ऐड का मतलब हमको इनको क्या करना है, भिन्नों को जोड़ना है। ठीक है, तो भिन्नों का हम कैसे जोड़ते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, जो 1/3 है ये आपका लिखा है, इसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार। ठीक है, इसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं प्लस, ठीक है, 5/6 इसको हम 5/6 भी लिख सकते हैं प्लस आपका 11/12। ठीक है, ये आपका हमने बदल लिया भिन्न के रूप में। किस में बदल दिया, अब हम इसको लिया एक भिन्न के रूप में, हमने इसको बदल लिया। अब हम इनका योग कैसे करेंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट्स ने हमारी पिछली क्लास देखी है वो तो जानते ही होंगे कि योग कैसे करते हैं। अब जो स्टूडेंट्स नए आए हैं, ठीक है, तो उन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि इससे पहले कि आप क्लास ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तब आपको यहाँ से प्रश्न और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो आपको नीचे संख्या है इनको हम बोलते हैं, जो ऊपर वाली जो संख्या होती है ना इसको हम बोलते हैं अंश। ठीक है, ये ऊपर वाला भाग कहलाता है अंश और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, आपका हर कहलाता है। यानी ऊपर वाले को हम कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जो आपके हर हैं, हर यानी कि डिनोमिनेटर, इनका हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। क्या निकालते हैं इनका, सबसे पहले हम निकालते हैं एलसीएम। आपको जोड़ना हो या घटाना हो तो आपको सबसे पहले जो आपको हर दिए हुए हैं, नीचे के जो हर दिए हुए हैं यानी कि जो आपको डिनोमिनेटर दिया हुआ है उन सबका आपको निकालना पड़ेगा पहले एलसीएम। ठीक है, तो इसकी एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसको नीचे लग। ठीक है, अब 12, 6, 3 का इनका एलसीएम क्या रहेगा, तो 12, 6, 3 का जो एलसीएम रहेगा वो रहेगा 12 ही रहेगा आपका। ठीक है, अब आप 3 का भाग दीजिए 12 में, कितनी बार गया, 4 बार। जो आपका भागफल आया ना उसका आप गुणा कीजिए अंश में, 1/3 था, अब इससे आपने 3 से भाग दिया है ना, क्या निकल गया 4। जो 4 का इसी संख्या के जो वो अंश है उससे आप गुणा करिए तो कितना आएगा 4। अब जो आपका निकल गया है ना गुणा करने का, उसको आप यहाँ रखिए और प्लस का चिन्ह लगा दीजिए क्योंकि हमको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार दूसरे में भी यही यूज करना है। 6 का भाग आपको 12 में देना है, कितनी बार क्या, 2 बार। अब 2 का इसका जो अंश है 5/6 भिन्न है, उसका अंश क्या 5 है, तो 5 में 2 से गुणा कर देना है, कितना आएगा 10। तो यहाँ पे आपको 10 लिखना है, प्लस का चिन्ह लगा देना क्योंकि जोड़ना है। अब 12 का भाग 12 में दीजिए, पहले भाग देना, एक बार गया, जो भागफल निकला उसका उस जो भिन्न है आपकी 11/12 है, ठीक है, उसके ऊपर वाले भाग में आपको क्या कर देना, गुणा कर देना है। तो एक बार भाग गया, भाग का गुणा करिए 11 में, तो कितना है 11। अब आप इनको जोड़िए तो ये 10 और 11 आपका रहता है 21, 21 और 4 आपका रहता है 25, 25/12 क्या रहेगा, इन सबका योग रहेगा। आई होप कि आप समझ चुके हैं कि इनका योग हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, 25/12 आपका क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 12 है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमको निकालना है गुणनफल। क्या निकालना है, गुणनफल, यानी कि इसमें हम सीखते हैं कि गुणा कैसे करते हैं। अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो आप सीख चुके होंगे कि गुणा हम कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो चलिए फिर हम इसमें भी आपको बता देते हैं। देखिए 5/2 ये लिखा हुआ है तो इसको हम 5/2 भी लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 5/2 गुणा 10/3। ठीक है, फिर से गुणा का चिन्ह है तो गुणा लिखिए, 17/4 तो 17/4 लिखिए। अब देखिए इसका नियम ये है, या तो आप अंश का अंश से गुणा कर दीजिए, यानी कि जो ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से आप गुणा कर दीजिए, या अगर कट सकते हो आप उन्हें काट भी सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको नहीं काटना आपको, तो आप इसका इससे गुणा करिए और इसका इससे गुणा कीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, और इस हर का हर से आप गुणा कीजिए और जो भी गुणनफल निकले उसको यहाँ लिख दीजिए, वो भी आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अगर आप काटना चाहते हैं, ठीक है,
अगर भिन्न कट सकती है तो आप उसे काट भी सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है, गुणा में अंश का अंश से गुणा करना पड़ता है और हर का हर से आपको गुणा करना रहता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम करते हैं, पहले काटते हैं अगर कुछ कट सकता है तो। अब हम 2 से देखिए 10 को काट सकते हैं 5 बार। हम ऐसी संख्या से काटते हैं जिससे दोनों संख्या आराम से कट सकती हैं। ये नहीं केवल 2 से एक ही संख्या कटे, दूसरी संख्या नहीं कट सकती, इससे हम नहीं कट सकते। ठीक है, ऐसी संख्या लेनी पड़ती है हमें जिससे वो दोनों संख्या कट जाएं। जैसे हमने 2 लिया तो 2 से आपका 2 भी कट गया और 2 से आपको 5 भी कट गया। ठीक है, अब इसमें कोई दिख रहा है आपको कट सकता है, नहीं कट सकता। 4 का भाग 5 में नहीं जाता है, 4 का 5 में भी नहीं आता, 4 का 17 में भी नहीं जाता, यानी कि अब कोई भी नहीं कट रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अंश का अंश से गुणा कर देंगे और हर का हर से। ठीक है, तो हर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एक बार भाग गया तो एक रहेगा, 1 का गुणा 3 में 3 बार, 3 गुणा 4 कितना रहा 12, यानी कि जो आपका हर रहेगा वो कितना रहेगा 12। अब देखिए, एक शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताते हैं, छोटे छोटे ट्रिक एग्जाम में बहुत काम आती हैं। अब हमें ऐसी भिन्न देखनी है जिसका हर अगर 12 है तो ऑप्शन नंबर ए में जो आपके भिन्न है उसका हर क्या है 24 है, क्योंकि 217 आपका 217 बट्टा कितना है 24 हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये 24 के लिए कितना होना चाहिए हमारा 12। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका गलत हो गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी में भी आपका 24 है और ऑप्शन नंबर सी में भी आपका, यानी कि जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13 है हमारा, सरल करो। ठीक है, देखिए 33.33 बटा 1.1। अब इस प्रश्न को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 33.33 बटा आपका 1.1। ठीक है, अब देखिए इनमें हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें भाग देने से पहले इनका आपको दशमलव हटाना पड़ेगा, यानी कि इसमें जो दशमलव लगे हुए हैं, दशमलव यानी पॉइंट जो लगा हुआ है, हमको पहले उन्हें हटाना पड़ता है। तो दशमलव हम कैसे हटाते हैं, तो दशमलव का एक सिंपल सा रूल है, दशमलव की जो दाईं तरफ की संख्या है उनको हमें बराबर करना पड़ता है। ठीक है, अगर दशमलव की दाईं तरफ की संख्या ऊपर वाली संख्याओं की तरह बराबर हैं और ऊपर और नीचे दोनों संख्या अगर बराबर हैं तो आपका दशमलव क्या हट जाता है। जैसे ऊपर कितनी है, दशमलव के बाद 2 संख्याएं दाईं तरफ, तो नीचे भी हमें दशमलव के दाईं तरफ 2 संख्याएं लेनी होंगी, तभी आपका दशमलव हट सकता है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम दशमलव हटाएंगे, ठीक है, ऊपर से आप दशमलव हटाइए तो आपको नीचे आप गुणा कर देंगे कितने से 100 से, कितने से आप गुणा करोगे 100 से। अगर हम नीचे से दशमलव हटाते तो ऊपर हम गुणा करेंगे 10 से। ठीक है, आपने 10 से गुणा कर दिया। अब देखिए ठीक है, अब 10 से इस वाले 10 से आपने 100 को काट दिया 10 बार, ऊपर कितना बचा, ऊपर आपको बचा 3333। ठीक है, कितना बचा आपका, ऊपर बचा 3333। ठीक है, नीचे आपको बता 1110, सॉरी 1110, 110 बचा, कितना बचा दोस्तों 110। अब हम 110 का भाग देंगे 3333 में। ठीक है, तो अब 110 का भाग दीजिए, ठीक है, 110 का आप भाग दीजिए, 110 का भाग दीजिए कितने में 3333 में। ठीक है, 11 आपका रहेगा 33, यानी 110 गुणा 3 करेंगे तो आपको मिलेगा 330, कितना मिलेगा 330। ठीक है, 3 में से 0 गया 3, यहाँ तो आपका 0 ही रहेगा, आपने उतार लिया 3। अब उतारने के बाद अगर आपका भाग नहीं जाता है, उतारने के बाद अगर आपका भाग नहीं जाता है तो हम यहाँ लगाते हैं 0, क्या लगाते हैं 0। ठीक है, अब हमें कुछ ऐसी भिन्न देखनी है, सॉरी हमें एक ऐसी क्या देखना है, भागफल देखना है जिसका जो है 30 जिसमें आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए 30। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका 3.03, यानी कि इसमें आपका 30 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में भी आपका 30 नहीं है, ये भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है, आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप कि आप समझ चुके हैं, इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया है हम एक बार उनको फिर से समझाते हैं। ठीक है, आइए पहले हम इसको सबको इरेज कर देते हैं।
ठीक है। और इस प्रश्न को फिर से समझने की आपको कोशिश कराते हैं। देखिएगा ध्यान से, आपको इस प्रश्न में बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। हम आपको फिर से समझाते हैं एक बार, ठीक है। 33.33, पहले आपको हटाना है दशमलव, पर संख्या लिखिए 33.33 वटा में 1.1। अब एक सिंपल सा रूल आप अपनाइए, ऊपर कितने अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव है, ठीक है। तो आप नीचे गुणा कर दीजिए 100 से। कितने से गुणा कर दीजिए, 100 से आप नीचे गुणा कर दीजिए, ठीक है। यानी कि अगर 2 अंक बाद दशमलव है तो आपको गुणा करना है 100 से, 3 अंक बाद होता तो 1000 से, 4 अंक बाद होता तो 10,000 से, 1 अंक बाद दशमलव होता तो 10 से। अब नीचे 1 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ से हम ऊपर गुणा कर देंगे कितने से, 10 से। अब आपका क्या हुआ, दशमलव ऊपर और नीचे दोनों से हट चुका है, ठीक है। अब देखिए, अब ऊपर वाला जो 10 है इससे हम 100 को काट सकते हैं, ठीक है। 10 से 10 भी कट सकता है और 100 भी कट सकता है, तो हमने 10 बार इसको काट दिया। तो ऊपर आपको कितना बचा, 3333 में 1 का यहाँ पे एक बार गया, तो 3333 में हम 1 से गुणा करेंगे तो बस स्वयं ही रहेगा, यानी 3333 ही रहेगा। नीचे आपका कितना, यहाँ पे आपका है 11 और 10 यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, नीचे 110, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका, 110 हो जाएगा। अब इसको हम अगला पेज पे करते हैं, ठीक है। अब हमारा जो भाग जो निकला नीचे वाला, तो वो कितना निकला, हमारा धार निकला 110। अब 110 में हमको भाग दे देना है 3333 का, और जो कि हमने आपको भाग देना पिछली वीडियो में, सॉरी अभी हमने आपको बताया था, इनका जो भागफल रहेगा उसमें 30 आएगा, जो कि किसी भी संख्या में नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर डी में है। और आपका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी ही रहेगा, ठीक है। अगर आपको दशमलव हटाने में थोड़ी सी भी अगर दिक्कत आई हो तो अब वो आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14 हमें करना है, प्रश्न संख्या 14 देखिए कैसे करना है। इसमें आपको गुणा करना है और यहाँ पे आपको गुणा करना है और यहाँ ऐड करना है और यहाँ पर आपको भाग भी करना है। तो वो आप कैसे करोगे, देखिए आपने बोर्ड मास का नियम तो सुना ही होगा, जिसमें आपको पहले भाग करना होता है, फिर गुणा, फिर जोड़, उसके बाद माइनस, यानी पहले आपको डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, उसके बाद ऐड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे भाग। क्या करेंगे, भाग। तो आप इनको 2 भागों में बांट लीजिए, इसको आप अलग भिन्न बना लीजिए और इसको आप अलग भिन्न बना लीजिए, तो दोनों को अलग अलग कर लीजिए। तो पहले हम सॉल्व करते हैं इसको, क्योंकि बीच में लगा हुआ है प्लस, तो हमने इसको 2 टुकड़ों में तोड़ लिया इस भिन्न को, ठीक है। तो 1/5 पहला जो हमारा वो है 1/5 इंटू 5/6 इंटू 6/7, ठीक है। 6 से आपने 6 को काट दिया, 5 से आपने 5 को काट दिया, कितना बचा, 1/7। यानी कि जो इसका जो पूरा मान है वो क्या, 1/7। अब हम हल करेंगे इस वाले को, इस वाली भिन्न को अब हम हल करते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। वो हम रख देते हैं इधर, ठीक है। यहाँ से हमने हमारा कितना निकला, 1/7। अब 3/7 को हमें क्या करना है, भाग देना है। तो भाग हमने आपको बताया, जो पहली भिन्न है उसको आपको जैसा है वैसा ही रख देना है, एज इट इज आपको ऐसा ही रख देना है। अब भाग करना है तो आपको बदल देना है उसको गुणा में, गुणा का चिन्ह लगाना है, और जो 1/2 है उसको बदल देना है 2/1 में। यानी कि जो आपको भिन्न दी हुई है, भाग के बाद जो आपको भिन्न दी हुई उसको आपको पलट देना है, ठीक है। 1/2 है तो 2/1 कर देना है। अगर 6/7 होती तो आपको कर देना 7/6। 1/2 है तो यहाँ पर आपको कर देना 2/1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ कट सकता है, कोई भी नहीं कट रहा है, तो आप हर का हर से गुणा कर दीजिए और अंश का अंश से। तो अब 3 दूनी कितना रहेगा, 6 और 7 एकम 7, 6/7। ये जो आपका निकला वो निकला इस भिन्न का मान, ठीक है। ये इसका मान निकला है, और 1/7 निकला, वो इतने पूरे का मान निकला। बीच में चिन्ह किसका लगा हुआ, प्लस का। तो आपको क्या करना है, सभी भिन्नों को क्या कर देना है, ऐड कर देना, यानी 1/7 इधर का भाग निकला, ठीक है, इस वाले इस तरफ का, और दूसरा आपको निकला भाग देने के बाद 6/7, चिन्ह प्लस का लगा हुआ, तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। अब देखिए हम इसको ऐड कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिन भिन्नों का अगर आपको भिन्न दी हुई हो, अगर उनका हर समान है तो इनका जो एलसीएम रहेगा वो 7 ही रहेगा। 7 मतलब जो आपको भिन्न नीचे जो आपका हर समान है वही आपका क्या रहता है, एलसीएम रहता है। जैसे यहाँ पर अगर 8 होता और यहाँ पर भी 8 होता तो आपका जो एलसीएम भी 8 ही रहता, ठीक है। तो दोनों समान है तो इनका एलसीएम भी वही रहता है जो इनका हर रहता है। तो 7 का भाग आप 7 में दीजिए एक बार, 1 गुणा 1,
यानी कि अगर हर समान है तो ऊपर वाली संख्या को एज इट इज आप जोड़ दीजिए। 6 और 1 7 हो गया, 7/7। 7 से आपने 7 को काट दिया, कितनी बार गया? एक बार। और एक आपका क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 15 है। ठीक है, यानी 15वां प्रश्न है हमारा। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए आपको दिया हुआ 2/10, यानी इन सबको क्या करना है? हमको ऐड करना है। देखिए क्या करना है? आपको ऐड करना है। तो पहले आप देखिए 2/10 है, फिर प्लस में 3/100, फिर प्लस में 4/1000। अगर आपको क्रमवाई दी हुई, क्रमवाई मतलब जैसे 10 था, यहाँ पे 100 हो गया, यानी 1 जीरो और बढ़ गया, फिर 1 जीरो और फिर 1 जीरो और, यानी कि इसमें क्रमवाई 1 जीरो आपका बढ़ता जा रहा अपनी तरफ से। तो पहले आपको क्या करना है? जो सबसे पहले जो आपको भिन्न दी हुई ना, उसको पहले आप दशमलव में बदलिए। जो आपको सबसे पहले जो भिन्न दी हुई है ना, उसको आप दशमलव में बदलिए। तो 2/10 है। अब 10 का भाग 2 में दीजिए तो आपको मिलेगा 1.2, यानी कि इनका जो योग रहेगा, क्योंकि इन सब में सबसे बड़ी जो भिन्न है आपकी वो है 2/10। कौन सी बड़ी है? सबसे बड़ी भिन्न है 2/10। और इनका जो योग रहेगा वो हमेशा, मतलब इनका जो योग है वो 1.2 से छोटा रहेगा, यानी कि एक भी इनका योग नहीं, यानी एक से अधिक इनका योग नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका गलत हो गया, क्योंकि 0.2 से अधिक इनका आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, ये भी आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया और ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि 1.2 इनका सबसे पहले आएगा जोड़ने पर। तो 1.2 तो किसी में है ही नहीं, केवल किस में? बी में। आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और एक बार हम फिर से आपको बताते हैं। अब देखिए 1.2 आपने सबसे पहले को बदल लिया। अब यहाँ पे क्या आपका क्रमवाई बढ़ता जा रहा है। 3/100, फिर 100 के बाद कितना हो गया आपका? 1000 और 10,000, यानी कि 0 सब में बढ़ता जा रहा है। तो आपको ऐसे ही भिन्न, जब भी आपको इन भिन्नों का योग दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको दशमलव लगाकर 2 3 4 5 आपको लिख देना है। आपका आंसर यही हो जाएगा। आपको झट से इनका आंसर लगा देना। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। ठीक है, जब कभी आपको इन भिन्नों का योग दिया हो, ठीक है, आपको मतलब योग इनका निकालना है। ठीक है, और इनकी जो हर है उनमें हर बार 10 का गुणा होता जा रहा है। 10 था, फिर 100 हो गया, फिर 1 है, 10 है, मतलब हर एक बार 0 बढ़ती जा रही है। तो आपको पहली भिन्न का दशमलव निकालना है। तो 2/10 का 0.2 निकला। उसके बाद आपको भिन्न बढ़ा देनी है 3 4 5। कब ये नियम लगेगा ये भी आप जान लीजिए। हर एक भिन्न में इसका आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जिनके हर बार बढ़ते ही जा रहे हैं, यानी कि 10 था, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, यानी कि यहाँ पे आपकी जो हर क्या हर बार उसमें 10 गुने की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तभी आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए। प्रश्न संख्या 17, सॉरी प्रश्न संख्या हमारा 16 है, 16वां प्रश्न। यहाँ पे हमको क्या करना है? पहले आपको ऐड करना है, उसके बाद माइनस करना है। तो बोर्ड मास का नियम यही है, सबसे पहले आपको भाग करना पड़ता है, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। यहाँ पे आपका ना ही गुणा है और ना ही भाग है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले प्लस करना होगा। तो 17/3 इसको आप सबसे पहले भिन्न में बदलिए। तो 17/3 प्लस 81/5 माइनस 37/3। अब देखिए जो जोड़ने का और घटाने का जो नियम है ना, वो बिल्कुल सेम है। तो हम इन दोनों को एक साथ ही क्या करेंगे? हल कर लेंगे। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम रहेगा वो क्या रहेगा आपका? 15। कितना रहेगा? 15 आपका एलसीएम रहेगा। ठीक है, 3 का भाग आप 15 में दीजिए, कितनी बार जाएगा आपका? 5 बार। ठीक है, 5 का आप 17 से गुणा कर लीजिए तो 17 पंजे आपका रहेगा 85। ठीक है, प्लस, क्योंकि प्लस का चिन्ह है। 5 का भाग आप 15 में दीजिए, कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब सॉरी 5 का भाग 15 में दीजिए, कितनी बार जाएगा? 3 बार। अब 3 का गुणा करिए 81 में, तो 3 एकम 3, 3 8 24, यानी कि 243। अब चिन्ह किसका? माइनस का, तो माइनस का आप चिन्ह लगाइए। 3 का भाग 15 में दीजिए, कितनी बार गया? 5 बार। 5 का आप 37 से गुणा कीजिए, तो 5 7 35, कितना हासिल? 3 5 या 15 3 18 185। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पे जो हर रहेगा आपका वो 15 ही रहेगा। अब देखिए जो प्लस वाली संख्या उनको आप एक तरफ कीजिए, यानी प्लस वालों को आप जोड़ लीजिए पहले। तो 5 और 3 आपका रहेगा 8। ठीक है, 5 और 3 8, और 8 और 4 12, और 2 और 1 3, 328 माइनस 185। ठीक है, हमने प्लस वाली संख्या एक तरफ कर ली और माइनस वाली संख्या एक तरफ,
क्योंकि प्लस वाली दो संख्या तो हमने उनको ऐड कर लिया, और माइनस की केवल एक ही संख्या वो 185, उसको हमने एक तरफ कर लिया। अब 328 में से आप 185 को घटाइए, तो बट्टा में जो आपका 15 ही रहेगा, ठीक है। अब 8 में से आपने 5 को घटाया, कितनी बार गया, 3 बार, सॉरी 8 - 5 3, और यहाँ कितना हमने एक हाथ से ले लिया, 12 हो जाएगा। 12 में से 8 गया, कितना बचा, 4, यहाँ कितना बचा, 2, 2 में से गया 1, 143/15 मेरे प्यारे साथियों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 143/15 यानी ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में। किस क्रम में आपको लिखना है, घटते क्रम में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखनी है कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है, तभी आप पहचान पाओगे कि हम, तभी आप लगा पाओगे घटते और बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो जानिए। हमको निकालना है अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में। जो इनमें सबसे बड़ी जो संख्या वो है 6.6। कौन सी संख्या सब में बड़ी है, 6.6। ये सबसे आगे होनी थी आपकी। तो ऑप्शन नंबर बी में भी आपका गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी और डी देखिए, सी और डी देखिए। अब जो आपका घटते क्रम में हम निकालते हैं, सबसे पहले बड़ी संख्या रखते हैं, उसके बाद सबसे बड़ी से छोटी संख्या है यानी कि दूसरे स्थान पर आती है उसको रखते हैं। तो जो 6.00006 है ये इससे क्या है, छोटी है, क्या इससे भी छोटी है, यानी पहले आपका क्या आएगा 6.06, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी भी क्या है मेरे प्यारे साथियों, गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या रहेगा मेरे साथियों, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 है हमारा, और इस प्रश्न को आप बहुत ही ध्यान से करिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर हमको गलत भी बता सकते हैं, तो जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपको क्या करना है, 8 + 8 + 8 भागित 8, यानी पहले आपको अंश को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आपको हर सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले आपको हमने बताया था, पहले आपको करना है भाग। पहले आपको बोर्ड मास का नियम है, पहले भाग फिर गुणा फिर प्लस फिर उसके बाद माइनस। तो सबसे पहले आपको भाग करना पड़ेगा। तो अब 8 का भाग 8 में दीजिए, आपको कितना मिलेगा, 1। कितना मिला, 1, और 1 + 8 और 8 कितना, 16 और 1 17। ऊपर का जो अंश का मान रहा वो कितना रहा, 17। कितना रहा, 17। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया, क्योंकि छोटी छोटी ट्रिकें बहुत एग्जाम में काम देती हैं। अब हमें देखनी है वो कौन सी भिन्न है जिसका अंश क्या 17 है। तो 17 आपका बी में है, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ए सी डी आपके गलत हो गए, यानी कि छोटी छोटी ट्रिक एग्जाम में बहुत काम देती है, फिर भी हम इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट में लगा हुआ, तो सबसे पहले आपको भाग देने से भी पहले आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी बोर्ड मास का नियम है। ये क्या ब्रैकेट में आता है, ब्रैकेट आपका बोर्ड मास जो होता है उससे भी पहले आप सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को। तो 8 + 8 + 8 कितना हुआ, 24। 12 के बाद आप 24 में दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 बार, 17/2 मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, जो कि हमने आपको जस्ट अभी बताया था, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर अब देखना है, इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न क्या है, उसकी हम पहचान कैसे करते हैं। दशमलव संख्या की हम पहचान कैसे करते हैं कि वो बड़ी है छोटी है। तो आप इनको मान लीजिए, एक पैसा 12 रुपये 750 पैसे, आप पैसे से आप इनकी तुलना कीजिए। तो 12 रुपये 750 पैसे, ये आपकी क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए की जो सबसे बड़ी संख्या वो है 12.750, और जो दूसरी रहेगी वो रहेगी 12.705, ठीक है। 12 रुपये 705 पैसे, आप ऐसे इस प्रकार मतलब एक अंदाजा लगाया जा सकता है। और 12.075 ये आपकी क्या रही, सबसे छोटी रही। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आपको सबसे बड़ी भिन्न देखनी पड़ती, सबसे पहले आपको सबसे बड़ी संख्या देखनी पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या क्या है, 12.750। तो 12.750 750। ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी है आपका 750, उससे छोटी है 12.705, और उससे भी छोटी है 12.075। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आरोही क्रम है। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई है, आरोही क्रम में नहीं है, यह अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर है आपका, ठीक है। यानी कि आपको लिखना है घटते हुए क्रम में।
तो एक यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा रहेगा? वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 10 दशमलव 7 3 2 1 ये आपका क्या घटते हुए क्रम में सजाया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स नवोदय विद्यालय 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नवोदय विद्यालय की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल पर एकलव्य बैच चलाया जा रहा है और यह बैच आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। इस बैच में आपको वो सारी फैसिलिटीज़ प्रदान की जाती हैं जो एक पेड कोर्स के रूप में दी जाती हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स नवोदय विद्यालय 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।